नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बातों को या उसकी रिपोर्ट को या उसका आमना सामना कर सकने की हिम्मत कर सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का वास्तविक किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों, उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे, साथ ही उन रहस्यों से भी पर्दार्पण करेंगे जिसको आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर अवश्य किया करें। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करें। देखने में आता है कि आप लाइक ठोकने में भी कंजूसी बरतते हो और आलू बिकना चाहिए आपका 1400, तो ये कैसे संभव है? लाइक तो मारा कीजिए यारो। किसान साथियों, आज आलू के बाजार में देश भर में कीमतों में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा देखने को मिला है, जिससे आने वाले दिनों में आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा पार बिकने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। आज अगर हम गुजरात की समस्त मंडियों को देखें और उनकी बातें करें तो कोलंबो आलू 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुआ है। बादशाह आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 साढ़े 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुआ है। पुखराज आलू 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुआ है। यानी जो लोग कह रहे थे कि गुजरात में आलू सबसे पहले बिकेगा, गुजरात तो ओवरलोड है, गुजरात में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वो मादरचोद ढूंढे नहीं मिल रहे। गुजरात में राशन आलू की शॉर्टेज ने उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के साथ लोडरों के चेहरे खिला दिए हैं। गुजरात की हर मंडी में औसतन उत्तर प्रदेश से 15 से 20 गाड़ी पहुंच रही हैं, जो हमारी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा रही हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बीते सितंबर महीने में कहा था अक्टूबर महीने में राशन आलू के लिए गुजरात की निर्भरता उत्तर प्रदेश पर बढ़ेगी, और वो अब आप लोगों के सामने आ रही है। तो यानी जो रिपोर्ट हमने आप लोगों के बीच में दी थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने है। अब समय है आप लोगों का सोनू चौधरी पर दृढ़ विश्वास करने का, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी अत्यंत गहरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो सोनू चौधरी अपने किसानों को देता है, और इसी वजह से किसान सोनू चौधरी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति से यही कहता हूं कि आप बुराई मेरी चाहे लाख करो, चाहे मुझे लाख गाली दो, लाखों मेरी आलोचना करो, हजारों बार मुझे उल्टा सीधा बोलो, लेकिन जब बात आलू में तेजी की आए या सोनू चौधरी तेजी की वकालत करे तो सोनू चौधरी की हौसला अफजाई करते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, यानी अपने चैनल सादाबाद केसरी पर, और जुड़ जाओ अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके, और पूरा लाभ कमाओ, पूरी साल कमाओ आलू में अच्छे से अच्छा। आज गुजरात में आलू अगर 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है ना, तो वो किसान रोजाना फोन कर करके हमें बधाइयां दे रहे हैं कि वाकई सोनू चौधरी तुमने जो कहा वो करके दिखा दिया। और हमें क्या चाहिए? इससे पहले हमने ये कहा था कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो दिल्ली आजादपुर मंडी में बिके, अलीगढ़ मंडी में भी बिके, अलीगढ़ के कोल्डो में भी बिके, चंदौसी में भी बिके। और देखिए, जिन लोगों ने सोनू चौधरी का विरोध किया था ना, उन लोगों ने ही बढ़ चढ़कर इसका गुणगान किया था कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। नाम सभी को पता है, विकास गौड़। इगलास में आलू 1100 से लेकर 1200 कट्टा बिक रहा है। वीरेंद्र सिंह राणा, सूर्या, डायमंड 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। वैभव शर्मा समर्थन कर रहा है, और आप किसान भाइयों की बारी है। गुजरात के बाद बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दोनों ही आलू उत्पादन के अग्रणी राज्य है, जो आलू का लाखों का मैट्रिक टन में उत्पादन करते हैं। लेकिन इस बार फर्जी निकासी के आंकड़ों ने सभी को उलझाए रखा, लेकिन अब जाकर सभी के सामने स्पष्ट आ गया कि दोनों ही राज्यों में पैदावार काफी कम थी और निकासी उससे कहीं अधिक थी। उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड स्टोरेज भरे ही नहीं गए थे, पंजाब से ला लाकर आलू रखा गया था और
बैक फॉरवर्ड जो है पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोर को भरा गया था, यानी कि भरे नहीं गए थे, बेफालतू भरे गए थे कागजों में। फिर भी ऐसी स्थिति बन गई कि आलू आज सोने के ताज पर बैठ गया है और आप पूरे देश में आलू का एक ही अलग रुतबा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, आलू का बाजार इस समय पर लगातार तेजी की ओर बढ़ रहा है और जिस तेजी की हम बात कर रहे थे वो सारे समीकरण अब बनते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हमने गिरावट देखी थी वो दरअसल खरीदारों ने अपने खरीदने के लिए एक मौका क्रिएट किया था। जब भाव ऊपर जाते हैं तो अक्सर मुनाफा वसूली के कारण थोड़ी गिरावट आती है बाजार में। इस बार भी कुछ लोग अफवाह फैलाकर और दबाव बनाकर बाजार को नीचे लाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकामयाब हो पाई, यानी असफल हो गई। अब आलू का भाव निरंतर ऊपर जा रहा है और दिवाली आते आते बाजार में भयंकर तेजी जो है देखने को मिल सकती है। और देखिए किसान साथियों, चूंकि हमारे यहां दिवाली मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है, बिहार में छठ पूजा भी मनाई जाती है, तो इसका मार्केट पर अच्छा खासा असर पड़ता है, क्योंकि जितने भी त्योहार होते हैं जहां पर भी होते हैं वहां पर आलू की बिक्री पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और एकदम बढ़ जाती है। और दिवाली आते आते जो व्यापारी आनाकानी खरीदने में करते हैं ना, वो आलू के भाव बढ़ने की उम्मीद में खरीदारी शुरू कर देते हैं। इस वजह से बाजार में तेजी बनी रहेगी। अब जो भाव चल रहे हैं देखा जाए तो वो लागत से, भाई आलू में 800 850 के भाव चल रहे हैं, लेकिन अभी काफी कम है क्योंकि सूख भी तो है। आने वाले 2-4 दिन में आलू का भाव बढ़कर पिछले साल जो 2024 में था उसी तेजी वाले भाव के ऊपर जो है निकलकर बिक सकता है। भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन कुल मिलाकर आलू का बाजार किसान भाइयों के लिए आने वाले दिनों में फायदे का सौदा जो है साबित होने वाला है और दिवाली तक इसमें भरपूर तेजी जो है देखने को मिल सकती है। पिछले कई दिनों से हम आपको आलू के बाजार में तेजी आने की संभावनाओं के बारे में लगातार बताते आ रहे हैं और आज ये देखकर हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारी रिपोर्ट से गुजरात में आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और इस जानकारी का सभी लोग किसान भाई जो है फायदा उठा रहे हैं। जब बाजार में निराशा का माहौल था और सभी लोग आलू के कमजोर भाव को लेकर चिंतित थे, उसी समय से हमने लगातार आलू में सुधार और तेजी की संभावनाओं की बात कही थी। याद कर लीजिए, जून जुलाई अगस्त का महीना, ये 3 महीने। अब जब सभी लोग केवल तेजी की ही चर्चा कर रहे हैं, तब ये याद रखना जरूरी है कि जो सोनू चौधरी ने जो प्रयास किए थे, वो जो तेजी के लिए जिम्मेदार कारक थे, वो अब सभी के सामने हैं। इसलिए आप सभी लोगों को सोनू चौधरी के समीकरणों को समझना आवश्यक है और सोनू चौधरी को सही समय पर समझना और उस पर विश्वास करना ही आप लोगों की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके लिए जरूरी है कि आप उन सभी कारकों को समझें जो सोनू चौधरी अपनी हर वीडियो के माध्यम से बताता है, जो बाजार को प्रभावित करते हैं। जब आप इन समीकरणों को समझने लगेंगे तब धीरे धीरे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और फिर आप भी उसी तरीके से लगातार मुनाफा कमा सकेंगे जैसे कुछ अनुभवी व्यापारी, अनुभवी किसान, अनुभवी कोल्ड मालिक साल दर साल लाभ कमाते आए। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी बाजार में तेजी से सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि कई व्यापारी कोल्ड स्टोर से आलू की खरीद बाजार भाव से ऊंचे दामों पर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शमशाबाद में देख रहे हो 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहे हैं। हालांकि दाम उन्हें 850-900 के वापस आ रहे हैं, लेकिन 200 रुपए एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। इसी उम्मीद में कि आने वाले दिनों में भाव और बढ़ेंगे, ऐसे व्यापारी आलू को खरीद कर अपने नाम से कोल्ड स्टोर में दोबारा रख रहे हैं, यानी कि स्टॉक कर रहे हैं और किसान इनके कार्यों को अब समझ चुके हैं। इसलिए अब किसान भी कम दामों पर बेचने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है ये हमसे लूट कर रहे हैं और हमारे आलू को अपने नाम से कोल्ड स्टोर में जमा कर रहे हैं, यानी स्टॉक कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमाएंगे। यही कारण है कि जैसे ही भाव में थोड़ी गिरावट आती है, बाजार में आवक घट जाती है, जिस भाव में फिर से सुधार देखने को मिलता है। किसान साथियों, आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि आलू के भाव अब निचले स्तर से काफी ऊंचे स्तर पर जा चुके हैं और ऐसे में जरूरी है कि आप व्यापारियों की तरह सोचें और किसी एक ऊंचे भाव का इंतजार करें। ऐसा करने से अगर बाजार में और ज्यादा तेजी आती है तो आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि डबल फायदा होगा। और यदि दलालों, खासकर दिल्ली आदिपुर मंडी के आड़तियों और वीरेंद्र सिंह राणा की बात करें तो इनके बहकावे में आकर आलू की बिक्री न करें, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली आदिपुर मंडी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस समय पर चल रहा है, माहौल खराब करने के लिए। गाड़ियों की संख्या बेभाव की बता दी जाती है, आती है 80, दिखा दी जाती है 120, बिकती हैं 100 और बैलेंस में दिखा दी जाती है 45। तो किसानों को कोई सटीक जानकारी दिल्ली आदिपुर मंडी से नहीं मिली है, जिसके प्रति
किसानों के अंदर दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। और बृहस्पतिवार शुक्रवार को गाड़ियां ज्यादा इसलिए मंगाई जाती है क्योंकि इन दिनों बिक्री काफी अधिक होती है दोनों दिनों में। शनिवार को गाड़ियां कम रहती हैं। जो दूर दराज से आने वाले खरीदार होते हैं वो अधिकांश बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिनों में ही आलू को खरीद कर वहीं पर फड़ों पर ही अपनी गाड़ियों को खला देते हैं। भाई कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, और फिर आराम से जहां से वो बिक्री कर रहे होते हैं वहां से लोडिंग अनलोडिंग करते रहते हैं। लेकिन बिके हुए माल को बैलेंस बताकर किसानों को गुमराह करना दिल्ली के आड़तियों की एक दिनचर्या सी बन गई है, जिसमें ये सुधार नहीं कर रहे हैं। उन गाड़ियों में से भी पैकेट नहीं उतरवाते जिनमें 10 या 20 कट्टे रखे होते हैं, क्योंकि उसकी आड़ में ये गाड़ियों का बैलेंस बताकर घबराहट पैदा करते हैं। यदि अगर हम देखें कि आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 45 गाड़ी बैलेंस बची हैं, किसी में 10 कट्टे, किसी में 20। यदि सभी कट्टों को गाड़ियों से उतारकर क्रम वाइज एक गाड़ी में रखा जाए तो मात्र 12 गाड़ी बनती है। यह एक साइकोलॉजी प्रेशर डेवलप करने का एक हथियार है, जिसे दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती बड़े ही चतुराई से अंजाम देते हैं। भाव भी जो बिक्री से चल रही होती है उससे 100 से 200 रुपए प्रति पैकेट गिराकर बताए जाते हैं। इनका लगता है, इनकी मानसिकता यह है कि किसान को अगर सही रेट बताएंगे तो किसान आलू नहीं बिकेगा। टॉप क्वालिटी आलू के दाम तो आज तक किसी भी वीडियो या सोशल मीडिया पर उनके द्वारा नहीं बताए गए। मीडियम या हल्के आलू के दामों का ये लगातार गुणगान करते हैं। मकसद दर घबराहट पैदा कर रखना है, क्योंकि ये भी कोल्ड स्टोर मालिकों के साथ मिले हुए होते हैं और उनके खाते में लाखों रुपए डालकर अपने लिए आलू खरीदवाते हैं। ज्यादा गाड़ी दिखाएंगे तो डर फैलेगा और उसका असर कोल्ड स्टोर पर होगा। किसान सस्ते दरों पर आलू छोड़ने को मजबूर होगा और ये उसे अपने आलू के लिए हथियार बना लेते हैं। तो ये सारे फंडे होते हैं जिसे आप लोगों को समझना होगा। वैसे भी दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 145 गाड़ियों की आवक हुई थी। यदि 45 गाड़ी बैलेंस ही बचती हैं तो 100 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, और 45 के अगर सबको मिला लें तो 12 गाड़ी बनती है। इसलिए बाजार की हर गतिविधियों पर नजर रखना आप लोगों के लिए जरूरी है और जानकारी के आधार पर ही आप अगला कदम बढ़ाएं। यही एक सफल रास्ता है जिससे हर किसान भाई आने वाले समय में आत्मनिर्भर और लाभकारी दाम जो है प्राप्त कर सकेंगे। इधर किसान साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महीने दिवाली मंगलवार को पड़ती है वो महीना या उस महीने से वो किसानों के लिए शुभ और लाभकारी परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है, और यही व्यापारियों के लिए अशुभ और हानिकारक होती है। और देखिए इस बार संयोग देखिए, दिवाली इस बार मंगलवार को ही पड़ रही है, जो मंदड़ियों और किसान विरोधियों का दिवाला निकाल कर रख देगी। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी बनेगी जो किसी के बाप पे भी नहीं रुकेगी। और अब आलू संदेश अखबार ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के होश उड़ा रखे हैं। उसने तो साफ कह रखा है, लिखा भी है शोभित कटियार जी ने, आलू में होगा धमाका दिवाली से पहले या दिवाली के बाद, और गुजरात और बंगाल दे रहे हैं चिंगारी को हवा। साफ है दोनों ही राज्यों के साथ आलू सीमित मात्रा में है, और इधर उत्तर प्रदेश में भी आलू शॉर्ट है। अगेती फसलें जहां जहां लगती हैं सभी भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। बचा हुआ आलू जो है दोबारा बुवाई में चला जाएगा। इससे ज्यादा क्या मार्मिक स्थिति होगी जो किसान सीने पर पत्थर रखकर बर्बाद हुई, जो आलू की बिजाई हो चुकी है, उन फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। फर्रुखाबाद कन्नौज में देखिए क्या हालत है। संभल में देखिए पहले बुवाई में किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। भारी बारिश ने झोरा बैठा दिए, बीज अंकुरित होने के बाद जो है सड़ने लगा। ये किसानों की हिम्मत है जो इतना सह लेते हैं। एसी महलों और गाड़ियों में घूमने वाले तो गाड़ी या घर में खुरचट लगने मात्र से हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और हमारा किसान कितना पत्थर दिल है आप समझिए। फिलहाल घबराने वाली स्थिति किसान साथी इस बार नजर नहीं आ रही है। जो लोग आलू रोककर बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। पंजाब के 23 जिलों में जो बाढ़ का प्रकोप रहा है, वो बाढ़ का प्रकोप आने वाले दिनों में आलू की सर्कुलेशन को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख चुका है। यानी जो आलू नवंबर में आता था वो अब आलू दिसंबर लास्ट में आएगा, और उसका असर पूरा आने वाले दिनों में आलू के बाजार पर पड़ने वाला है। क्योंकि शुरुआत में जितनी भी फसलें आती है ना, उसकी पैदावार 12 से 14 या 15 कट्टा बीघा की निकलती है, तो प्रेशर नहीं दे पाएगी, प्रेशर जनवरी में। और जो लोग आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और जो लगातार कहते आ रहे हैं, जिनका बस नहीं चल रहा, वो अब भी इसी कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं कि कैसे भी आपको डराकर धमकाकर अपने हाथों में आलू लिया जा सके। इसलिए ये बीज निकासी को भी हथियार बना रहे हैं। पहले बीज निकाली बाद में होगी, पहले हमारा हिसाब कर दे। लेकिन संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। इसका अर्थ यह है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अब सबको नजर आ रहा है, साफ आईने की तरह। सब रोटी खाते हैं, कोई घू नहीं खाता है। सभी को पता है कि किस तरीके से किसको क्या चीज करनी है। लेकिन जो मीडिया होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो सच दिखाए। और यहां पर साले सब मादक चोद बना कर रहे हैं।
100-200 रुपए के लिए। और किसान साथियों, ये जो शपथ है कहीं ना कहीं जब ली जाती है ना, तो शपथ अपने दिल में होती है। जैसे सोनू चौधरी प्राण लेकर बैठा हुआ शुरुआत से ही, मैं आपने किसी भी किसान का नुकसान या अहित नहीं होने दूंगा, जो करूंगा वो हित करूंगा। जो मैंने अपने द्वारा कर रहा हूं, जो लगातार जो सच है वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तो आ रहा है, जिसे आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं तो प्रमाणित दिख रहा है। तो जो सोनू चौधरी ने बातें कही वो आप लोगों के सामने है, चाहे मौसम से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, आलू के वैश्विक निर्यात से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, आलू में तेजी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो। हमने जो रिपोर्ट या जो बात आप लोगों के सामने रखी, उस पर लठ गाड़कर हम जो है बैठे रहे। हम अपनी बातों से पलट नहीं अपनी बातों में बदलाव किया। हमने चुनौतियों और चूतियों का डटकर सामना किया। जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, हमने उन्हें मजाक का पात्र बनाकर रख दिया। जो लोग कहते थे कि आलू इस रेट पर भी नहीं बिकेगा, उनके मुंह में मोटा सा बांस ठोक दिया और उनके मुंह से भी ये बात निकलवा दी कि आलू इस रेट पर बिक रहा है। कौन सा रेट? वही 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और ये सब ने 4 सितंबर से ही बोलना शुरू कर दिया था कि हाँ भैया आलू इस रेट पर बिक रहा है। चाहे विकास गौड़ हो, विकास नहीं, अब आप इसे आवारा सांड कहो, या फिर वैभव शर्मा हो, जिसे पलटूराम, या फिर वीरेंद्र सिंह राणा हो, सभी ने इस बात को स्वीकार किया था। तो और हमको क्या चाहिए? हमारी बात प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आ गई। तो लगातार जो सच है, जो भविष्य में होने वाला होता है, वो हम अपने आप लोगों के सामने रखते हैं। और कोई झूठ आप लोगों से आज तक नहीं बोला है, आप लोगों को कभी मीठी गोली नहीं दी है। जो भी बताया है एकदम परफेक्ट और सटीक बताया है और आपके सामने है। उस दौर में भी जो लोग कह रहे थे कि सोनू मरवा देगा, बर्बाद कर देगा, मंदी आएगी, देख लेना मंदी आएगी, आलू बिकेगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, तेजी नहीं आएगी, यहां तक कि शर्त लगाने तक को तैयार हो गए थे। और यही कह रहे थे, हमने अपनी वीडियो में देखा, अगर इतनी सोनू चौधरी तुम्हें तेजी दिखाई दे रही हो तो तुम खरीद लो। क्योंकि ये लोग किसान नहीं थे, ये सब व्यापारी, मैनेजर और कोल मालिक से जुड़े हुए लोग थे। और उस वक्त भी हम लठ गाड़कर कहते आ रहे थे, आप लोगों को देखिएगा, सोनू चौधरी पर विश्वास तो कीजिएगा, सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर ही मिलती है लठ गाड़कर। आप तनिक भी मत घबराना, दुनिया का काम ही टांग खींचना है, क्योंकि उन्हें सस्ते में आलू खरीदना होता है। और कुछ लोग सस्ते में बिक्री कर अपने आकाओं को या बिकवा कर करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का काम जो करते हैं, जिनसे उन्हें एक मोटी रकम बतौर कमीशन मिलती है। और ज्यादा नहीं, आप जो है आवारा सांड को ही देख लो, अलीगढ़ मंडी से भी बर्बाद किया और वहां से भी। कोई यूट्यूबर ऐसे लोगों को चाहिए होता है जो इनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा दमखम लगा दे। आज देख लीजिए, सभी लोग देखिए आवारा सांड पर बौखला रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मंडी के जुड़े हुए लोग हों, दिल्ली आजादपुर मंडी के हों, या देश भर के कोने कोने से जो इसके साथ जुड़े हुए थे, जो इसको फंडिंग कर रहे थे। इन लोगों ने, जिन्होंने बड़ी रकम खर्च कर इसको पंजाब भेजा था, तो उनका बौखलाना भी तो जायज है भाई। लाखों रुपए खर्च किए हैं आने जाने के लिए, रुकने का, खाने पीने का, सबका खर्च यही लोग तो वहन कर रहे हैं। तो भैया सुनने सोनू और वैभव शर्मा थोड़ी नहीं आएगा, सुनेगा तो यही ना, क्योंकि उन्हें आलू का माहौल खराब करना था, उसके लिए ही इसको भेजा गया था। और इसने उनके कहे अनुसार करने के बजाय उल्टा करने लग गया। तो भैया खैर मनाओ कि तू पिट नहीं रहा है, पिटाई से बच रहा है। ये चाहे तो अब भी तुझे वहीं पर अच्छी तरीके से मरम्मत करा सकते हैं। जो व्यक्ति माहौल खराब करने के लिए तुम जैसे आवारा सांडों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश भेज सकते हैं अपने निजी खर्चे पर, तो वो तुम्हारी जान भी उतरवा सकते हैं, ये तुम्हारी सुपारी देकर हत्या भी करवा सकते हैं। तो किसान साथियों, ऐसे लोगों की पोल खोलने में ज्यादा समय तो नहीं लगा, पर अब आप लोगों के सामने आ गया। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये माफिया लोगों के हाथों में खेल रहा है आवारा सांड विकास बोर्ड, और परिणाम भी इसको गंभीर ही भुगतने होंगे, क्योंकि इसके इरादे शुरुआत से ही नुकसान कराने के रहे हैं। चाहे आप खुदाई का सीजन देखो, चाहे जब 25 से 50 दिन या 60 दिन का आलू हो गया तो एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहा था, या फिर बिक्री सीजन हो, हर सीजन में डर और घबराहट का ऐसा माहौल इसने पैदा किया कि किसानों को औने पौने दामों पर आलू बिक्री करने को मजबूर होना पड़ा। और यह तो स्वीकार भी कर रहा था कि अपनी वीडियो में कि उसकी वजह से बहुत किसानों ने, 30% से अधिक किसानों ने देश भर में 500 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेच दिया और मैंने निकलवा दिया, और किसान इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसकी वजह से किसानों को बहुत फायदा हो गया। और आज ये बोल रहा है कि आलू में तेजी आ गई, यदि मैं पंजाब से लौटूं तो आलू में 100 रुपए की तेजी आप लोगों को मिलनी चाहिए। और बता रहा था कि आज दिल्ली आजादपुर में 1000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, अलीगढ़ में 900 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है।
और सितंबर में भी यही बोल रहा था कि इगलास के कोल्ड स्टोर में आलू 1100 से 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो कुल मिलाकर यदि आज के परिदृश्य और जिसने इसने एक महीने पहले ये कहा था कि मेरी वजह से आलू 500 रुपए कट्टा किसानों ने बेचा है, तो जिन किसानों का आलू 500 रुपए प्रति कट्टा में इसने बिकवाया, आज की डेट में अगर देखें तो हर किसान को 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान इसी की पिछली वीडियो और आज की वीडियो में हो रहा है। क्या यह उन किसानों की भरपाई कर सकता है? बताइए किसान साथियों, जवाब आपका ना में होगा, नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे भैंचोदों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो तेजी बता रहा है या मंदी बता रहा है? ये तो वैभव शर्मा से भी गया गुजरा हो गया, जिसे लोग पलटू राम कहते थे, अपनी हर वीडियो में पलट जाता था। तो इससे क्या आप जो उम्मीद कर सकते हो? आवारा सांड इसको इसलिए नाम दिया गया है, पता नहीं किस दिशा में चल दे, किसको बर्बाद कर दे, क्योंकि आवारा सांड किसानों को ही बर्बाद करते हैं। जब हम कह रहे थे कि आलू में देखना भाव बढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आलू में तेजी आएगी, मंदी नहीं आएगी। तो यही सांड आप लोगों को हमारे प्रति भड़का रहा था, और आज जैसे ही आलू में तेजी आई, थूक कर चाटने लगा। व्यक्ति को हमेशा अपनी बातों पर अड़िग रहना चाहिए, कभी पलटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं रहती। हमने शुरुआत से जो कहा, आलू में तेजी आई, किसी का बाप नहीं रोक सकता, 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, उससे हम आज तक पीछे नहीं हटे और हम डटे रहे। क्योंकि उस समय बाजार काफी निचले स्तर पर चल रहे थे, जब यूट्यूबर सभी भाग रहे थे छोड़ छोड़कर, और कुछ लोग इसका भरपूर फायदा आपका शोषण करने के रूप में उठा रहे थे। हम लगातार आप लोगों की मानसिकता को देखते हुए, तेजी का गुणगान करते हुए हिम्मत बना रहे थे, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। हाँ भाई, हमने झूठ बोला, लेकिन किसके लिए? आपके आत्मबल के लिए। आपको आत्मबल तो मिल ही रहा था, और व्यक्ति को ऐसे समय में यही करना चाहिए। मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, तो लोग उसको देखने जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, अरे हम तेरे साथ हैं, बहुत जल्दी तू स्वस्थ हो जाएगा। ये नहीं है कि उसे छोड़कर चले आए, और आखिर में वो इसी उम्मीद के सहारे कि लोग मेरा हिम्मत बना रहे हैं, दुर्घटना से उभर कर स्वस्थ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब वो स्वस्थ हो जाता है और समाज में उठने बैठने लगता है, क्योंकि उसे उस समय उसी समाज की जरूरत थी, और उसी सांत्वना की जरूरत थी, उसी आत्मबल और ऊर्जा की जरूरत थी, जो उसे मजबूती प्रदान करते हुए ऊर्जावान रखने का काम करा था। और यही काम हर व्यक्ति को करना चाहिए विषम परिस्थितियों में, जिससे उसके हितों की रक्षा हो सके। तो हमने कोई झूठ नहीं बोला, और बोला भी है तो अपने किसानों के लिए बोला है, किसी दलाल व्यापारी कोल्ड मालिक के लिए नहीं, और नहीं हम ऐसे चिलांडुओं के लिए काम करते टपोरी टाइप के। ये तो करोड़ों रुपए के माफिया हैं, हम काम करते हैं किसानों के लिए, क्योंकि हमें अपने किसानों का भला करना है, इनका नहीं। और नहीं इनके दम पर हमारा चैनल चला, हमारा चैनल चला है किसानों के दम पर। अगर किसान नहीं है तो कुछ नहीं है, उससे हमारी हिम्मत बनी रहती है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं किसान साथियों, आपको आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन धैर्य एवं संयम बनाकर रखें। ऐसे टपोरी कोल्ड मालिकों चिलांडुओं से बच के रहें, खासतौर पर आवारा सांडों से, विकास गौड़ जैसे थे, इन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मौजूदा स्थितियों को देख रहे हैं तो भले ही 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी 4-5 दिन में बनी हो आलू के मार्केट में, उसके बावजूद भी मैं आपसे लगातार यही कह रहा हूं, भाव बहुत अच्छे चलेंगे और आने वाले दिनों में भयंकर तेजी की तरफ अग्रसर होंगे, और 2024 जैसे आप लोगों को नजर आएंगे। जैसा कि मैं शुरुआत से ही आपको कहा था, जिनको आलू निकालना है, जिनको तनिक भी सोनू चौधरी पर विश्वास नहीं है, वो अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं। मैंने न कभी आप लोगों से यह कहा कि आप आलू बिक्री कीजिए, ना ये कहा कि आप अपने आलू की बिक्री रोकिए, क्योंकि आलू आपका है, मेहनत आपकी है, जो आपके मन में आए वो कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप सोनू चौधरी के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है। और इस समय स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि अगर आप 15-20 दिन भी अपने आलू को रोककर बाद में निकालेंगे तो अच्छा दाम भी आप लोगों को मिल सकता है। यदि आपने अपने आलू को मौजूदा स्थितियों परिस्थितियों को देखकर निकाला, क्योंकि नई फसल का सर्कुलेशन बिगड़ चुका है, यह दिसंबर या अंत या जनवरी की शुरुआत में ही आएंगी, और पूरे 3 महीने कोल्ड स्टोरेज पर, जो कोल्ड स्टोर में आपका आलू रखा है उस पर निर्भरता बढ़ेगी, पूरे देश की रहेगी, क्योंकि हरी सब्जियां भी नहीं है, दालें भी महंगी हैं, और कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है सीमित मात्रा में है, जो आलू में तेजी का गवाह बनेगा। जैसा अन्य यूट्यूबर आप लोगों से वीडियो के माध्यम से कहते रहते हैं, खुदाई के समय से ही कोल्ड में आलू आया नहीं, और उनका राग अलापना शुरू होता है, आलू निकालिए, आलू निकालते रहिए। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, ना मैंने कभी ऐसा किया है। आलू निकालना नहीं निकालना ये आप लोगों की मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन मैं तो बस आप लोगों को ये जानकारी देता हूं आलू की स्थितियां परिस्थितियों की जो देश भर में है। यदि आप 15 दिन आलू को रोक कर चलते हैं तो आप देखना आपको जो है एक तो एक अच्छा भाव मिलेगा और आप इस भाव के गवाह भी बनेंगे कि दिसंबर में हमारे आलू के अच्छी रेट मिले, क्योंकि दिसंबर 20 से पहले कोई अड़चन आलू के रॉकेट के बीच में मुझे नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग जैसा उचित समझे वैसा कीजिए, आप लोगों की बुद्धि विवेक का काम है। मेरी बात अच्छी लगे तो मानिए, अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत मानिए, लेकिन मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय कोई दिक्कत आलू के बाजार में नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। क्योंकि पीछे जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल में जो भारी बारिश हुई है ना, और जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं, अगैती जो दो एक सीजन में दो तीन तीन लेते थे वो सिर्फ एक ही लेंगे और सारा आलू भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है। अब दोबारा से बिजाई करनी पड़ेगी और उसके लिए भी तो आलू चाहिए ना। तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि जहां जहां अगैती आलू की फसलें लगी हैं वहां से जो खबरें आ रही है ना, उसके हिसाब से इस बार आप लोगों को भाग्य की बदौलत तेजी मिलेगी। आप देख लो पूरे देश में क्या स्थितियां चल रही हैं। बुवाई का समय है, इस समय बारिश की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया है, तो मौसम ने भी सभी के आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया है। मैंने जो अपना एनालिसिस है वो आप लोगों के बीच में रखा है और यह आने वाले 15 से 20 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यह त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के दिनों में आलू की खपत सामान्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मीठा खा खा कर लोग थक जाते हैं। तो आलू ही इस्तेमाल होता है पकौड़ी में, स्नैक्स में, भुजिया में, टिक्की में, समोसे में, पेटीज में, तो सब आलू का ही आनंद लेते हैं। और मौसम भी काफी ठंडक भरा हुआ है, तो आलू की खपत बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, ये मेरी जो है कामना है। और भैया अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो अपने आलू की बिक्री जो है कर सकता है, क्योंकि डराने धमकाने वाले बहुत लोग इस समय पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो आप लोगों का दमन, आप लोगों का शोषण कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर इस समय पर लगा रहे हैं।